एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि मैं मायके आई हूँ, और मैं मायके क्यों आई हूँ मैं ये थोड़ी देर में ही आपको बताऊँगी। तो आज हम सुबह सुबह 6 बजे उठ गए थे, और 6 बजे उठने के बाद हम थोड़ा गए वॉकिंग करने के लिए। मैं और मेरे सिस्टर गए थे वॉकिंग के लिए, और आपको पता है क्या, सनराइज़ देख करके बहुत ही अच्छा लगा। और पहली बार उगते हुए सूरज को हम देखे एकदम करीब से, बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ जब हम थोड़ा वॉकिंग कर लिए फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद आशवी देखिए, आशवी उठ करके पहले से ही खेल रही थी। मेरी और एक बहन है, वो आशवी का थोड़ा टेक केयर कर रही थी जब तक हम वॉकिंग करने के लिए गए थे। साथ ही साथ आज यहाँ पे हम ड्रिंक में ले रहे हैं पानी, एंड इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, फिर इसे अच्छे से डिज़ोल्व होने देंगे, फिर हम इसे पियेंगे। तो ये वाली जो पानी है हमें खाली पेट ही पीना है, एंड इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एकदम डिटेल से बताऊँगी कि मैं गर्म पानी में घी डाल करके क्यों पी रही हूँ। और यहाँ देखिए इतना ज़्यादा कड़क धूप है, तो आशवी को थोड़े देर के लिए कपड़ा खोल दी हूँ, और इसे तेल मालिश अभी हुआ है तो इसीलिए थोड़ा देर धूप में रखी हूँ, ताकि अच्छे से जो तेल भी है वो भी एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में। और आशवी को ज़्यादा धूप लगेगा तो अच्छा है, क्योंकि आशवी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, और आशवी को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड भी हो रखा है, और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आशवी का भी बहुत मेडिसिन भी चल रहा है, तो वो बहुत ध्यान अब रखना होगा आशवी का। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह मैं आशवी को बॉइल्ड एग खिला रही हूँ। जो मेरी डेली व्लॉग्स को फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं मैक्सिमम मॉर्निंग के टाइम में आशवी को ओट्स बना के देती हूँ। लेकिन अब आशवी 1 ईयर की हो गई है, तो अब मैं सोची कि हर टाइम रिक्वायर्ड नहीं है ओट्स का, कभी कभी घर का ही खाना मैं इसे प्रोवाइड करूँगी सारे दिन। तो इसीलिए आज मैं इसे बॉइल्ड एग ही दे रही हूँ। साथ ही साथ मैं आशवी के हाथ में भी दे देती हूँ, ताकि आशवी खुद से खाए और सीखे, क्योंकि अगर मैं ही सिर्फ खिलाऊँगी तो फिर उसे आदत नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज आशवी का एकदम टेक केयर हो रहा है और एकदम सेवा हो रहा है, साथ ही साथ इसका एकदम तैयारी भी हो रहा है, जो कि आशवी की मौसी कर रही है। सच बताओ तो मैं आशवी को काजल बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और मेरी जो छोटी सिस्टर वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है, पता नहीं कैसे, उसे बहुत अच्छा लगता है काजल लगाना। तो आज आशवी को वो बोली कि दीदी मैं लगाऊंगी आशवी को काजल, तो इस तरीके से आशवी को काजल लगा दी, एंड थोड़ा सा अलग लुक लग रहा था आशवी का। काजल लगाने के बाद आशवी कैसी लग रही है ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो अभी मेरी दोनों बहन का काम है, तो दोनों अपना काम से बाहर जा रही है, तो स्कूटी से जाती है। तो साथ ही साथ यहाँ देखिए आशवी भी बैठ गई है, क्योंकि अपनी छोटी मौसी को आशवी छोड़ नहीं रही थी, उससे भी जाना था। तो दोनों मौसी मिल करके आशवी को थोड़ा सा स्कूटी का सैर करवाने चली गई। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आशवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, उसे तो मज़ा ही आता है। आशवी यहाँ पे आई नहीं कि आशवी का बहुत सारा दोस्त भी बनने लगा। तो यहाँ पे देखिए जब आशवी बाहर थी तो आशवी के 2 नए नए फ्रेंड्स बने हैं, और आशवी के साथ आकर के पूरा खेलने लगे। करो तीनों इतना ज़्यादा खुश है, आप देख ही सकते हैं। और एक जहाँ पे जा रहा है साथ ही साथ दोनों भी वहीं पे चला जा रहा है, तो सब एक दूसरे का पीछा भी कर रहा है, और जो जैसे बैठ रहा है फिर उसी का कॉपी करके वो भी वैसे ही कर रहा है। सब तीनों एक ही जैसे थे, तो आशवी का अच्छा कंपनी मिल गया है यहाँ पे, और आशवी का अब टाइम भी पास हो जाएगा। और गाइस आप बिलीव नहीं कर सकते, आशवी एक बार अपने फ्रेंड लोग के साथ खेलने लगी ना, तो अब मैं जब आशवी को गेट के अंदर ले जा रही थी तो बार बार वो बाहर ही आ रही थी और ढूंढ रही थी कि कहाँ गया मेरा फ्रेंड्स बोल के। तो सब तो इतने देर तक नहीं खेलेंगे ना, तो सब अपने अपने घर जब चले गए थे तब आशवी सबको ढूंढ रही थी बाहर आ करके। কার বাড়ি? তোমার বাড়ি? चलो। तो आप ये बच्चे को देख ही सकते हैं कितना क्यूट है, बार बार बोल रहा था कि मेरे घर चलो मेरे घर चलो। आशवी को अपना घर ले जाना चाहता था, तो आशवी को फिर मैं थोड़ा उसके घर लेके गई, और वो लोग खूब इंजॉय किए, मस्ती किए।
तो अब आशवी का टाइम भी हो रहा था दवाई का, क्योंकि आशवी का भी तबीयत इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, तो दवाई बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं अपना खाना पीना मिस कर सकती हूँ, लेकिन आशवी का दवाई पिलाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है इसका दवाई पिलाना। तो इस तरीके से आशवी को मैं दवाई पिला रही हूँ। और आशवी ना यूज़ुअली ऐसे दवाई पीती नहीं है, बहुत नखरा करती है, लेकिन उसको डेली पिला रही हूँ तो उसको भी समझ में आ गया है कि अब मम्मी मेरा पीछा छोड़ेगी नहीं, मतलब पिला के ही रहेगी, तो शांति से चुपचाप पी लेती हूँ। तो गाइस चलिए अब मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि क्यों मुझे सिलीगुड़ी आना पड़ा जालंधर से। तो पहले तो मैं अपने ससुराल झारखंड में ही थी, उसके बाद में मैं जालंधर गई, वहाँ पे 2 से 3 दिन ही रही। उसके बाद में आशवी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, एंड वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि पानी भी बर्फ़ जैसा ही लग रहा था। और अचानक से आशवी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा और हम हॉस्पिटल भी गए थे। तो फिर जा कर के बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड भी टेंशन में आ गए। तो फिर मैं तो सोची थी ससुराल जाएंगे, लेकिन ससुराल में मेरी जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बाहर गए हुए थे शादी के लिए, तो वहाँ तो अब जा नहीं सकती थी। तो फिर मैं अपने मेरी सिस्टर्स लोग भी आई थी दिल्ली में, मतलब दिल्ली में आई थी और हमारे पास आई। उसके बाद हम घूमने के लिए ही मतलब प्लान किए थे, तो मेरी सिस्टर्स लोग घूमने के लिए आई थी। तो उसके बाद में मैं अपने सिस्टर्स लोग के साथ फिर यहाँ सिलीगुड़ी आ गई, ताकि आशवी का थोड़ा अच्छे से केयर हो पाए और ठंडे से मैं उसे बचा पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी आशवी को निमोनिया हुआ था, जिसको आप जो मेरा डेली व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा। तो इसीलिए मैं चाहती थी अब दोबारा कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे पता है आशवी को बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लगते थे। एक टाइम में उसे 3 इंजेक्शन लगते थे, मतलब पूरे दिन में पूरे डे में उसे 6 इंजेक्शन लगते थे निमोनिया के टाइम में। तो बस यही डर था, और मेरे हस्बैंड तो मुझसे भी ज़्यादा डर चुके थे। तो मेरे हस्बैंड एकदम बोले कि नहीं तुम जाओ, मतलब ऐसे करके। और मुझे भी था कि अगर मैं वहाँ रहती तो आशवी का और तबीयत बिगड़ जाता। तो बस आशवी के तबीयत ना बिगड़े, और आशवी के लिए हमें अचानक से आना पड़ा सिलीगुड़ी। और अभी भी आशवी को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड भी हो रखा है, बीच बीच में फीवर भी हो जा रहा है। तो बस थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन इसीलिए अब मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा धूप उग रहा है, और यहाँ पे ठंडा इतना ज़्यादा है नहीं सिलीगुड़ी में। तो चलो अब अच्छे से आशवी का हम केयर करेंगे कि आशवी जल्दी ठीक हो जाए। और गाइज आप लोग भी प्यार और आशीर्वाद आशवी पे बनाए रखिएगा कि आशवी जल्दी से एकदम मतलब तंदुरुस्त हो जाए, मस्त हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो आशवी को मैंने फिर से खाना भी खिला दिया, जो कि आलू और चावल था, उसमें थोड़ा सा मैं घी भी डाली थी, मैश करके खिला दी थी। और उसके बाद में आशवी मतलब सो करके उठी थी, उसके बाद मैं आशवी को खिलाई। एंड यहाँ पे देखिए आशवी को अब मैं तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि आशवी पॉटी करती थी। तो सारा क्लीन करके अब मैं आशवी को थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दे रही हूँ, और थोड़ा सा सोची कि अब आशवी को वॉक करवाऊंगी, क्योंकि आशवी इतना ज़्यादा रो रही थी ना। आप देख रहे हैं आशवी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, पहले हमेशा हंसते रहती थी, अब हमेशा रोती ही रहती है। और मेरा डेली व्लॉग्स ना आने का कारण भी आशवी ही है, क्योंकि आशवी का अभी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, तो इसलिए व्लॉगिंग वगैरह में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा आशवी ठीक फील कर रही है, तो मैं अब कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉगिंग डालूँ आशवी का केयर करने के साथ साथ, क्योंकि आप सभी को पता है सब चीज़ बाद में आता है, लेकिन बच्चा का हेल्थ पहले आता है, बच्चा पहले प्रायोरिटी में रहते हैं। तो उसी के लिए मैं अभी डेली व्लॉग डाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन अब मैं डेली व्लॉग्स डालने का कोशिश करूँगी। बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। तो यहाँ देखिए आशवी बहुत रो रही थी, तो फिर मेरे घर के बगल में ही आशवी की फ्रेंड का घर है। तो यहाँ पे मैं जैसे बाहर गई तो उसके फ्रेंड के घर पे मैं लेकर गई, और यहाँ पे देखिए फिर आशवी का एकदम चेंज ही हो गया मूड। पहले तो इतना ज़्यादा रो रही थी, और अपने फ्रेंड के घर में खेलते खेलते एकदम खुश हो गई और पूरा एंजॉय करने लगी, और फिर रोना भूल गई। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अचानक से आशवी इतनी चिड़चिड़ी हो गई है ना कि बहुत रो रही है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा इसका मूड ठीक करने के लिए फ्रेंड के घर पे लाना पड़ा, और पूरा अपने फ्रेंड के साथ आशवी खेल रही है, एकदम मस्ती कर रही है। और देखिए एक ही दिन में ये लोग इतने अच्छे फ्रेंड भी बन गए, साथ ही साथ दोनों झगड़ा भी कर रहे थे। नो डाउट इसके लिए छोटे बच्चे मतलब इन लोग को आपस में झगड़ा भी होता है और फिर फ्रेंडशिप भी होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो बच्ची थी उसके बड़े भैया भी आ गए, और वो आशवी को पूरा खिलाने लगे। फिर हम आ गए घर, और यहाँ आशवी को मैं थोड़ा सा ठेकुआ दी खाने के लिए, आशवी को बहुत पसंद है ठेकुआ। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।